इंडिया में 10% मेल्स ऐसे हैं जिनको इरेक्टाइल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम रहती है और वो किसी को कह भी नहीं पाते। इट इज सच ए एम्बरेसिंग टॉपिक। अब ऑब्वियसली फिर मुझे साइंस की तरफ जाना पड़ा। तो आफ्टर ऑल कौन लोग हैं जो इनसे सफ़र करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से? तो सीधी सी बात है भाई, वो लोग जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या कार्डियोवैस्कुलर इशू कोई है, तो वो लोग जनरली सफ़र करते हैं, या फिर जो हायर एज प्रोफाइल में होते हैं। बट अल्टीमेटली आप देखो तो ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, और लाइफ स्टाइल की वजह से ही डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी ओरिजिनेट होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसका सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम जनरली एम्ब्रेस्ड होते हैं कि किसी से बात भी ना करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो आफ्टर ऑल 3 या 4 फैक्टर ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप उनको इम्प्रूव कर लें तो ये इरेक्टाइल फंक्शनिंग आपकी ठीक हो जाएगी बाय एनी चांस इफ देयर इज ए इशू। सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है ड्रिंकिंग के बारे में। अब ड्रिंकिंग के बारे में काफ़ी लोगों का विचार ये रहता है कि अगर थोड़ा ड्रिंक आप करेंगे तो सेक्सुअल इंटीमेसी में उनको हेल्प मिलती है। फाइन, आई थिंक दैट्स ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल टिप। बट जब आपका कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो फिर इरेक्शन का इशू होता है। और वो क्यों होता है, ये एक साइंस बेस्ड है। बेसिकली एल्कोहल के थोड़े कंजम्पशन से वासोडाइलेशन होता है, इन द सेंस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। लेकिन वो कंजम्पशन जब ज़्यादा होता है तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। अब ये होता तो एक्चुअली पूरे बॉडी के अंदर है, लेकिन जो पीनिस है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। यानी कि जैसे ही आपने एल्कोहल कंजम्पशन एक्स्ट्रा किया तो वहाँ पे वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और इरेक्शन का इशू बनेगा। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब एक चीज़ आप समझ लें, आफ्टर ऑल जो पीनिस की फंक्शनिंग है, वट एवर इज द फंक्शनिंग, ये फंक्शनिंग उसके अंदर ब्लड फ्लो कितना होता है, कब होता है, कितने टाइम तक रहता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट दिस इज ए साइंटिफिक फैक्ट। तो अगर आप हायर एल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तो ये डेफिनेटली अफेक्ट होगा। और दूसरी बात, एल्कोहल कंजम्पशन जब भी आप एक्स्ट्रा करेंगे ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करेगा। अब टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली लिबिडो को इन्फ्लुएंस करता है, उसको ऊपर लेके जाता है। लिबिडो बढ़ती है, डिजायर बढ़ती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब लिबिडो ही कम हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? तीसरी बात, ये मेल ब्रेस्ट के अंदर, मैं ब्रेस्ट वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, उसमें लैक्टेट का जो लेवल है वो बढ़ा देता है। और लैक्टेट का लेवल बढ़ाने से क्या होगा, जो ब्रेस्ट है वो सैगी हो जाती है, इन द सेंस थोड़ा सा उसकी लंप जैसी फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है। बड़ी एक एम्बेरसिंग सा फिजिकल फीचर मेल्स के अंदर डेवलप हो जाता है, जो कोई भी मेल उसको नहीं चाहेगा किसी भी हालत में। तो मैंने आपको 3 बेसिकली पॉइंट बताए एल्कोहल से रिलेटेड। अब आप पूछेंगे कि कितना एल्कोहल कंजम्पशन मैं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ योर बॉडी, यू हैव टू डिसाइड। आपको पता है अपनी बॉडी का। तो उस हालत में अगर आपको एडवाइस लेनी है तो मेरा एक वीडियो है कि कितना आप कंजम्पशन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रेफरेंस दे दूंगा, उसको वहाँ पर आप देख लीजिए। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है स्मोकर्स के बारे में, निकोटिन कितना अफेक्ट करता है और निकोटिन करता क्या है। सिंपल सी बात है, निकोटिन तो आप थोड़ी क्वांटिटी में लें या ज़्यादा क्वांटिटी में लें, मतलब उसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ती ही जाएगी। ये ब्लड वेसल्स को हार्ड करता है। ब्लड वेसल्स को जब आप हार्ड करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, और यही बात पीनिस के केस में होती है। और उन ब्लड वेसल्स का जो कि हाईली वल्नरेबल होती हैं, जो पीनिस की ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत वल्नरेबल और बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी इलास्टिसिटी चली जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बढ़ेगा निकोटीन की वजह से तो फिर पूरी परफॉर्मेंस इट गोज फॉर 6। अब एक बात और भी है, बॉडी के अंदर एक्चुअली एक नेचुरल वासोडाइलेटर है, उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जैसे ही लेवल हाई होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन निकोटिन करता क्या है,
इसके लेवल को कम कर देता है। तो निकोटीन ने आप नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो डाउन किया, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा पीनिस के साथ, वो डायलेट होगा ही नहीं, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम और है निकोटीन के साथ, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को ऊपर करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डाउन करता है। यानी कि आप देखिए अल्कोहल भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डाउन करता है, और इधर प्रोलैक्टिन जो कि बेसिकली निकोटीन जिसको प्रीमेडिटेट करता है, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन को लेवल को डाउन करता है। तो जो लोग स्मोकर्स होंगे, एक्सेसिव स्मोकर्स या एक्सेसिव ड्रिंकर्स, ऑब्वियसली उसमें जो लिबिडो है वो हमेशा एक इशू रहने वाला है। अब एक चीज आपने कभी नोट की, जब आप अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो कैलोरी इनटेक है वो दुनिया भर का है और उसमें कोई न्यूट्रिएंट तो है नहीं, खाली कैलोरी है। तो तीसरा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है ओबेसिटी का। अब ओबेसिटी कैसे डिफाइन करें, तो आप अपने बॉडी मास इंडेक्स पे आ जाइए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, मैं एक्चुअली अभी आपको रेफरेंस में या इसी वीडियो में वो भी दे रहा हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो स्ट्रेट वे चार्ट है। अगर आपका 25 से ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा में तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स की वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। और बाई एनी चांस अगर 30 से ज़्यादा है तो आप कितने वल्नरेबल हैं, यू आर हाईली वल्नरेबल। उस हालत में तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपको अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल में करना है। अब जिनकी ओबेसिटी अगर होगी तो इन मोस्ट लाइकलीहुड दे विल बी डायबिटिक आल्सो। मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट उनके डायबिटिक होने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी है। और अगर इंसुलिन लेवल हाई होगा तो वो भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करेगा। तो अल्टीमेटली वेयर डिड वी लैंड अप, वी लैंडेड अप 2 थिंग्स बेसिकली, एक तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन का लेवल। तो ये किसके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, एज सिंपल एज दैट। अब एक जो फैक्टर मैंने आपसे पहले ही बताया, वो बताया नाइट्रिक ऑक्साइड का। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक वासोडाइलेटर है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मैं रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाया था। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को ऊपर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको वेट ट्रेनिंग भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल एंड एज प्रोफाइल। और दूसरा आप एरोबिक कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा जॉगिंग भी कर सकते हैं आप। तो अल्टीमेटली वेयर हैव यू लैंडेड अप एक्चुअली। नाइट्रिक ऑक्साइड तो ऑफ कोर्स एक फैक्टर है ही, बट अल्टीमेटली इट इज इन योर हैंड। एक्शन प्लान आपके हाथ में है। आपने अपनी ड्रिंकिंग कम कीजिए, स्मोकिंग कम कीजिए, अपनी ओबेसिटी को आप नॉर्मल रेंज में अपने बीएमआई को लेके आइए, हु स्टॉप्स यू। और एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, तो आप देखेंगे कि वासोडाइलेशन होगा, तो आपका इन एनी केस जो इरेक्टाइल प्रॉब्लम है वो कम हो जाने वाली है। कोई मैजिक पिल नहीं है, आपके हाथ में है। इट इज योर सेक्सुअल लाइफ, इट इज योर फैमिली लाइफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।